ने सुना कि हर एक बंदा जो मसीह में है वो एक नया सृष्टि बन जाता है। हालेलुया। और इस नई सृष्टि के ऊपर प्रभु ने अपना मसा भी दिया, अपना सामर्थ भी दिया, अपना अनुग्रह भी दिया। हालेलुया। तो हमारे ऊपर मसा है और हमारा दिल बदल चुका है। हम एक नए व्यक्ति या एक नया क्रिएशन हालेलुया बन चुके हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमेशा याद रखना, हम दुनिया वाले जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं। ठीक है, हम एक अलग कौम है। हालेलुया। एक राजकीय पुरोहित वर्ग है। हमारे ऊपर खुदा का अनुग्रह की दृष्टि है। हमें चुना गया है, हमें मसा किया गया है। हम एक अलग 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 किस्म के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमने पिछले हफ्ते मनन किया और इसमें से हमने सीखा कि अब नया सृष्टि बनने के बाद का स्वभाव में भी कितना फर्क आ सकता है। शेर और बकरी साथ में बैठे। हालेलुया। और एक छोटा लड़का इनको चला रहा है। हालेलुया। और सांप, छोटा बच्चा खेल रहा है। हालेलुया। क्योंकि क्या है, प्रभु की आत्मा और प्रभु का अपमान आने के बाद नए बन गए। हालेलुया। नया क्रिएशन बन गया। तो हमेशा अपने आप को चेक करना चाहिए कि मैं नया हो चुका हूं कि नहीं। हालेलुया। आमेन। बनते जाओ, क्योंकि पुरानी बातें जाती रही। हालेलुया। वो पुरानी बातें जाती रहना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु से नया मसा, नया अनुग्रह, नया आशीष आते ही रहेगा। हालेलुया। आमेन। प्रार्थना करो, खुदावंद हालेलुया हमें नई बातें आज भी सिखाएगा। कलाम हमें सिखाता है आमेन हालेलुया कि खुदावंद के लोग खास हैं, खुदा के चुने हुए हैं और बड़े कामों के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े कामों के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें सिखाने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें चलाने के लिए, हमें प्रार्थना करने को सिखाने के लिए। ये सब बातों में पवित्र आत्मा हमारे साथ है। कंफर्टर, हेल्पर, टीचर, आमेन, चलाने वाला, लीड करने वाला, कलाम सिखाने वाला, कलाम बोलने के लिए हिम्मत देने वाला, प्रार्थना करने के लिए भी पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। तो एक सहायक हमारे साथ है। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। आज हम कलाम से सीखेंगे। ये सब मिलने के बाद भी अगर आप एक मेडिकल स्कैन करें, अगर आप अपना माइंड को स्कैन करें, अगर आप अपना दिलों को स्कैन करें, तो उसमें क्या रिपोर्ट निकल के आ सकता है जो शायद आपने सोचा नहीं, ये कैसे मेरे अंदर आ गया, ये कैसे मेरे अंदर रह गया, इसको भी मुझे निकालना है। हालेलुया। क्यों पता है, जो जो चीज अभी भी अंदर है ना, वो आपके प्रोग्रेस को रोकेगा, वो आपके पर्पस को रोकेगा। आपका पर्पस का खिलाफ कौन खड़ा पता है? आपका पर्सपेक्टिव। कैसे उसको हिंदी में बोलेंगे? आपको किस किस चीज के लिए प्रभु ने चुना है, वो पर्पस है, वो खुदा का योजना है। उसको रोकने वाला क्या चीज है पता है? आप ही की नजरिया है। जो अगर आप छोटा देखोगे, खुदा का प्लान बड़ा है, पर्पस इज बिग, पर्सपेक्टिव आपका है। पर्पस खुदा का है, पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया आपका है। हालेलुया। तो अगर एक स्कैनिंग करे, अगर एक बंदे का स्कैन रिपोर्ट पता चले, बाहर से दिखने में तो अच्छा था, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है इसके अंदर क्या क्या वीकनेसेस है, क्या क्या वीक पॉइंट है। बाद में डॉक्टर उसको गाइड करता है, एक्सरसाइज करो, दवा लो, खाना सब में परहेज, तब जाकर पता चलता है। तो एक चर्च का रिपोर्ट मैं सामने आपके सामने रखूंगा, एक चर्च का रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, आमेन, ये बताने के लिए कि ये सब हमारे अंदर ना आए। अगर है तो आज उसको निकालना है हमें। हालेलुया। हमारा सोच को चेंज करते हुए, क्योंकि प्रभु का पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे सोच को चेंज करता है, renews our mind। हालेलुया। आमेन। इसलिए कलाम को हम सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से खोलें आमेन कुरिन्थियों की पुस्तक। हालेलुया। पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय और उसके पहले वाक्य से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कुरिन्थ की कलीसिया के स्कैन रिपोर्ट है ये, मेडिकल रिपोर्ट है ये, डॉक्टर पॉल ने निकाला। हालेलुया। रसूल पॉल, हालेलुया, आमेन, उसने ये रिपोर्ट
निकाला, उसको पता चला और उसने कुछ जांच पड़ताल किया, अब वो उनको करेक्ट कर रहा है। हम उसकी रिपोर्ट से चेक करेंगे हमारे अंदर कुछ गलतियां तो नहीं है। हालेलुया, आमेन। तो 3 का 1 से मैं पढ़ूंगा। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु मैं तुमसे कैसे बात कर रहा हूं? जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। अगला वर्ष, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक क्या हो? जिस्मानी हो। आमेन। इसीलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? कितना कुछ वहां पे मिला आपको? 3 नहीं, वो वहां पे आएंगे हम। ओके, तो हमने 3 वाक्य पढ़ा। 3 वाक्य में चर्च से बात कर रहा है पॉल, और कहता है मैंने तुमसे ऐसा बात ही नहीं किया जैसे मैं स्पिरिचुअल लोगों से बात कर रहा हूं। चर्च स्पिरिचुअल है कि नहीं? चर्च के लोग स्पिरिचुअल है कि नहीं? दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। वन इज नेचुरल मैन, द अदर इज स्पिरिचुअल मैन, और तीसरा है शारीरिक, या स्पिरिचुअल था अब स्पिरिचुअल नहीं है। नेचुरल मैन पहले आदम से पैदा हुआ, जिसने अभी तक इंजील सुना नहीं, जिसका बपतिस्मा अभी तक हुआ नहीं। ओके, वो नेचुरल मैन है। जिस दिन उसने इंजील सुना, अपना जीवन यीशु को दिया, वो आत्मिक बना, ही बिकम्स अ स्पिरिचुअल मैन। नेचुरल मैन का डेफिनेशन क्या है? उसके 1 अध्याय ऊपर 2 का 14 में लिखा है, 2 के 14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। उर्दू में कैसा है? कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में कैसा है? बेवकूफ की बातें हैं। तो ये है डेफिनेशन ऑफ नेचुरल मैन। आदम के जात से निकला हुआ आदमी अच्छा है, काम करता है, कमाता है, फैमिली है, लेकिन क्या है? शारीरिक है, ही इज नॉट स्पिरिचुअल। वो प्रभु की बात को, प्रभु की बात क्या छोड़ना, क्या प्रार्थना छोड़ना, अपने मेहनत से अपना महल बनाओ, अपने मेहनत से, अपने कमाई से अपना कार खरीदो, अपने मेहनत से जाओ, अपने मेहनत से गरीबों को दो, वो रहेगा, जिंदा रहेगा, उसकी उम्र तक, खत्म होने के बाद उसको पता नहीं आगे स्वर्ग है या मृत्यु है, मृत्यु के बाद क्या है उसको कुछ नहीं पता। लेकिन इसी बंदे ने अगर मैसेज सुन लिया बाइबल का कि इसके बाद एक स्वर्ग है, एक यीशु है और वो अनंत जीवन के लिए आया, उसने क्या किया? अपना आप को यीशु को दे दिया। वो क्या बन गया? आत्मिक बन गया। हालेलुया, मिल गया आपको डेफिनेशन। नेचुरल मैन इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग्स। तो अगर आप कंसर्न्ड है तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने आपको नेचुरल मैन से स्पिरिचुअल बना दिया। ओके, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लेकिन पॉल अभी किससे बात कर रहा है? नेचुरल मैन से बात नहीं कर रहा है, वो स्पिरिचुअल मैन से बात कर रहा है, कलीसिया से बात कर रहा है, कलीसिया से बात कर रहा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? तो कलीसिया में 3 चीजें उसने पता लगाया जो पहले के 3 वर्ष में है। ओके, 3 के पहले में वापस आएंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें इस रीति से बात ही नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोग। आई कुडंट टॉक टू यू एज यू वर स्पिरिचुअल। तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, मैं तुमसे ऐसा बात ही नहीं किया अभी तक, तो फिर तू कैसे बात कर रहा था हमसे? परंतु मैं तुमसे बात कर रहा था शारीरिक लोगों के समान, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। हालेलुया, ये सब कौन है बताया? ये सब चर्च में आ रहे हैं 10-15 साल से, लेकिन उनको बोल रहा है मैं तुमसे कैसे बात कर रहा हूं? मालूम है? बच्चों के जैसा बात करता हूं। मैं तुम लोग को है ना डीप वर्ड दिया ही नहीं अभी तक, क्योंकि तुम लोग उसके लिए तैयार भी नहीं हो, तुम लोग को चाहिए भी नहीं। मैं तुमसे जब भी बात करता हूं ना, यीशु जल्दी आने वाला है, तुम सोने को लग जाते हो।
मैं तुमसे जब भी बात करता हूं ना, पवित्र बनो, तुम बोलते हैं वो क्या होता है, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जब भी मैं तुमसे बात करता हूं, यीशु तुम्हें शिफा दे रहा है, तुम्हारा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बढ़ता है। जब भी मैं तुमसे बात करूं ना कि तुम्हें खुदावंद एक नई तरक्की दे रहा है, खुदावंद तुम्हें ब्लेसिंग देने वाला है, खुदावंद तुम्हें ये दे रहा है, वो दे रहा है, तुम लोग बहुत खुश हो जाते हो। बच्चों को बोलते हैं ना, तू अच्छा चलेगा तो शाम को तुझे चॉकलेट मिलेगा, तू मम्मी के साथ पूरा दिन अच्छा रहेगा तो शाम को पापा चॉकलेट लेके आए। तो बच्चे हमेशा, इसलिए वहां पे लिखा है बच्चों के जैसा मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कोरिन्थ की कलीसिया है, मैं तुमसे आत्मिक लोगों के जैसा बात ही नहीं किया। अभी आत्मिक लोगों का लेवल क्या है? मैच्योरिटी। हालेलुया। वो एक मैच्योर में आप लोग आपस में, हमसे आपसे हम लोग को आपस में बात करना चाहिए। हालेलुया। पॉल मैच्योर्ड है, लेकिन चर्च में वो प्रचार करते समय उसने ऑब्जर्व किया कि मैं अगर इनको डीप बातें बताऊं ना, प्रभु का गहरी बातें बताऊं ना, इनको बाउंसर जाएगा, इनको पसंद भी नहीं आएगा और इन लोग शायद आना भी बंद करेंगे। तो क्या करूं? इन लोगों को खुश करने के लिए मैं तुमसे अभी तक क्या बात कर रहा था पता है? पॉल बोल रहा है, मैं तुमसे क्या बात कर रहा था पता है? डरो मत, तेरा वीजा लग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तू 4 हफ्ते, वो बंदा 4 हफ्ते आएगा, और 4 हफ्ते में कैसे ना कभी तो वीजा लगे तो आगे गवाह भी देगा, 4 हफ्ते में आया सुनकर मेरा वीजा लग गया। प्रेज लॉर्ड। तुम लोग भी 4 हफ्ते आओ, तुम्हारा भी वीजा लग जाएगा। उसके दिमाग में बैठ गया 4 हफ्ता। हालेलुया। बच्चे जैसा बात कर रहे हैं, थियोलॉजी नहीं पता, डॉक्ट्रिन नहीं पता, पवित्र आत्मा नहीं पता। गैर सुबह की बात करो उसको नहीं सुनना है, स्वर्ग की बात करो उसको नहीं सुनना है। उसको क्या चाहिए? यहां पे मुझे क्या मिलेगा, यहां पे मुझे क्या मिलेगा? रोटी, कपड़ा, मकान, जगाई, गाड़ी, बंगला। हाँ, यहां पे क्या मिलेगा? तरक्की। ओ प्रेज द लॉर्ड, अच्छा पास्टर है। मैंने तुमसे अभी तक आत्मिक बातें किया ही नहीं। मिल गया वो वचन? वापस पढ़ेंगे। हे भाइयों 3 का 1, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक, क्योंकि शारीरिक लोग चीज है ना, वो लोग अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं। पास्टर जी आत्मा को तो बाद में देखेंगे, ये पीठ का दर्द कभी जाएगा? पास्टर जी वो शुद्धिकरण आप बोल रहे थे ना, हाँ 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर, वो छोड़ो ना पास्टर जी, ये प्रॉब्लम मेरा कब सॉल्व होगा? उसको शारीरिक मेरा शरीर। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ओके, हाँ। परंतु जैसे मैं शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए चर्च में आके, अभी भी मसीह में हाँ बढ़े नहीं अभी तक। हालेलुया। जो नए आए ना वो तो मसीह में बच्चे हैं, लेकिन तुम इतने साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हो। स्कूल जरूर आता है, लेकिन अभी तक स्कूल छोड़ा नहीं, कॉलेज में गया नहीं, है ना? तो मसीह में अच्छा, उसके साथ कैसे बात करो? अच्छे जैसे बात करो। उसको गहरी बातें दोगे तो वो क्या बोलेगा? हाँ समझ में नहीं आएगा तो क्या होएगा? वो सो जाएगा। हालेलुया। तो उसको अच्छे जैसी बात करो। आज जाने से पहले प्रभु तेरे सारे तकलीफों को निकालेगा। लास्ट आमीन प्रेयर बोलने के पहले तेरे बंधन जो तू लेकर आया तो तुझे बहुत खुश हुआ। साइकोलॉजी उसको नहीं मालूम, साइकोलॉजी में बात कर रहा है उसके साथ। हालेलुया। लेकिन क्या हो रहा है? बंदा जैसा आया था वैसे ही जाएगा, अंदर से कोई चेंज नहीं हुआ, शरीर में थोड़ा फील हुआ उसको, क्योंकि शरीर के बारे में ही बात कर रहे थे, शारीरिक बातें ही किया जा रहा था। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट है, ओके, शरीर के बारे में तुमको देगा, लेकिन तू उधर का उधर ही रहेगा। 10-15 साल के बाद भी तू बच्चा ही रहेगा। हालेलुया। ओके, मैं आगे बढ़ना है। ये स्कैनिंग रिपोर्ट है इस चर्च का, आमीन। वरन दूसरा वाक्य में क्या लिखा है? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न। अभी तक तो पास्टर फिर आप हम लोगों को जो दे रहे थे मजा आ रहा था, बेटा वो दूध था। मैंने तुझे दूध पिलाया, क्योंकि मैं बीच में कड़क देने को दे रहा था ना, तो तुम लोग का इंडाइजेशन शुरू हो जाता। मैं बीच में थोड़ा सा कड़क दे रहा था
तभी तुम लोग ऐसा हो गया। तो मैं वापस एक स्टेप पीछे लिया, वापस दूध ही पिला रहे और तुम लोग खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा मिल रहा है। बेटा वो दूध था, अभी तक तो तू खाने तक आया नहीं। और ना ही क्या लिखा है, और ना ही क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, हाँ, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। अच्छा, ये बच्चों के बारे में लिखा है ना, तो अभी 3 चीजें वहां पे सीखने को मिलता है। ओके, अच्छा, अगला वर्ड, तीसरी बात लिखा है, इसलिए कि जब तुम, हाँ पढ़ो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, हाँ, इसलिए कि जब तुम में डांट और झगड़ा है। ओके, बच्चों में होता है डांट और झगड़ा, इसलिए बच्चे बोले, बच्चे लोग में होता है ना, 4-5 बच्चों को लोग उसके बीच में हो जाता है। हाँ, आगे, क्या तुम शारीरिक नहीं, और आगे लिखो, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। ओ, तो अभी तीसरा चीज मिला, मनुष्य की रीति। तो पहला शारीरिक मिला, फिर बच्चा मिला, फिर मनुष्य की रीति। अब मैंने आपको पिछले संडे क्या बुलाया था कि हम एक नई सृष्टि है, हम मनुष्य की रीति भी नहीं है, हम मनुष्य की रीति में नहीं, हम मनुष्य थे, अब हम नई सृष्टि है, याद रखना। हालेलुया, आमीन। पर जब तुम लोग ये सब करते हो तो तुम मनुष्य की रीति नहीं है, मनुष्य की रीति है, तुम बच्चों के जैसे हो, तुम शारीरिक हो। ये 3 वर्ड को मिल गया आपको, आमीन, हालेलुया। ये 3 चीजें इनका प्रॉब्लम था। मैं चाहता था कि मैं तुमसे आत्मिक रीति से बात करूं, लेकिन तुम लोग शारीरिक हो, तुम लोग मनुष्य हो, और तुम लोग बच्चों के जैसे हो। ये प्रॉब्लम इस कंडीशन का। अब हमें जानना है बच्चे को देखकर, बच्चे को सब लोग देख चुके हैं, बच्चे लोग का प्रॉब्लम क्या है, जो ये बड़े लोग का प्रॉब्लम है। यहां पे बच्चे जैसे बात कर रहे हैं, बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। बच्चे को जब तक तुम अप्रिशिएट ना करो, वो परफॉर्म नहीं करेगा। बच्चे को परफॉर्मेंस के पहले अप्रिशिएट करना पड़ता है, प्रोत्साहन बोलते हैं उसको। हालेलुया, बेटा तू बेस्ट है, पता है, बेटा तू अच्छा है, जा बेटा, वो जाके वहां पे आगे खड़ा रहेगा क्योंकि उसको अप्रिसिएशन मिला। दूसरी बात बोला, बच्चे तू जाके कर, सब लोग ताली बजाएंगे, सब लोग ताली बजाओ उसको, सब लोग ताली बजाएं इसके लिए, हाँ, तो भी उसको, हाँ, तुम बच्चे जैसे हो, जब तक कोई ताली नहीं बजाएगा तू आगे आएगा नहीं। कहने का मतलब वो है, जब तक कोई तेरी तारीफ ना करे तू मुंह फुगा के बैठेगा। हालेलुया। बच्चे, अच्छा, बच्चे को अगर गोद में उठाए तो पहला हाथ किधर जाता है बच्चे का? गोद में उठाने के बाद पहला हाथ बच्चे का किधर जाएगा? तुम्हारे जेब में जाएगा। बच्चे को क्या चाहिए पता है? मुझे क्या मिलेगा। बिलीवर भी बच्चे जैसे हैं, ऐसा, मुझे क्या मिलेगा। इसलिए हम लोग को ऑफर करना पड़ता है। तू आएगा चर्च में तेरे को ये मिलेगा, तू आएगा चर्च में तेरे को वो मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। ऐसे बड़े बड़े पास्टर्स लोग भी है ऐसा, मैं आएगा तो मेरे को आधा घंटा मिलेगा क्या? मिले ऐसे पास्टर्स लोग? मैं आना चाहता हूँ आपके चर्च में। मेरा पास्टर जी आइए, मोस्ट वेलकम। आधा घंटा मिलेगा क्या? मतलब 4 घंटा मिलेगा बैठने के लिए। मैं देता नहीं पास्टर जी, ऐसे पास्टर्स को मैं नहीं देता। बच्चे हैं, उनसे क्या कैसे पेश आना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। पास्टर जी आओ ना बेटा, 3-4 घंटा सब मिलेगा आपको, आओ बेटा। एक बार आया था एक पास्टर ना, मैंने 3 हफ्ता उनको कुछ नहीं दिया। इन्होंने सबने, कुछ लोगों ने सिफारिश किया, पास्टर जी वो आ रहे हैं उसको दे दो। बाद में इन्होंने खुद देखा, वहाँ आके आने के बाद क्या किए, बाद में इन्होंने खुद बोला, मुझे सिफारिश जो लेकर आया था, बोला अरे पास्टर जी हमसे गलती हुई, आपको बोला उसको टाइम दे दो। हम तो ये फल को है ना फोन पे पहचानते हैं, हम तो ऐसे वृक्ष के फल को फोन पे पहचानते हैं। आप लोग देखते तो भी नहीं जानते, आप भी बच्चे थे तभी, लेकिन बाद में समझदार हो गए। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। पास्टर जी जबरदस्त प्रॉफिट है, वो हुआ भी था कुछ बोला ये, एनीवे उधर नहीं जाना। ओके, हालेलुया। फलों को देखो, गिफ्ट को देखकर नहीं पहचानो। आमेन, हालेलुया। ओके, बच्चे को क्या चाहिए? अट्रैक्शन चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए? एप्रिसिएशन चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए? कुछ मिलेगा तो आके परफॉर्म करूंगा।
बच्चा बाप को ब्लैकमेल करता है, मैं करेगा मेरे को चॉकलेट मिलेगा क्या, करता है क्या नहीं? बच्चा कहता है मैं करूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा? हाँ, तो ऐसे बिलीवर्स यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। हालेलुया। बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं। हाँ, एक बच्चे को अगर आपने ज्यादा प्यार किया, जो पिछले दिनों तक आप दूसरे बच्चे को प्यार कर रहे थे, उसके सामने आपने किसी और बच्चे को प्यार कर दिया तो हो चुका है। फिर उसका मुंह देखने का, हाँ अभी पास्टर को हमारा जरूरत नहीं, अभी नए नए बिलीवर्स आ गए ना चर्च में, अब पास्टर उनके साथ ज्यादा बात करते हैं, हमसे तो कोई पूछता, हमको तो कोई पूछता है। पता है? हाँ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, तो आप लोग ऐसा फील नहीं होता है, मैं मुझे मालूम है। अब पास्टर तो हमारे साथ हमको मैसेज भी नहीं करते हैं पास्टर, नए नए तो हम लोग को बहुत मैसेज करते हैं, अभी बच्चे 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 है ना, बच्चे। हालेलुया, आमीन। तो ये चीजें आप लोग को संभालना है। बच्चों को अगर आप अच्छी अच्छी कहानियां बोले तो वो लोग एक्टिव रहते हैं। बच्चों को अगर आप इंस्ट्रक्शन दें, ओबीडियंस में बात करें तो उनको पसंद नहीं आता। बच्चों को अगर आप एंटरटेन करें तो बच्चे एंटरटेन होते हैं। बच्चों को अगर आप कलाम से इंस्ट्रक्शन दें तो वो लोग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम हो जाता है उनका। हालेलुया। तुम बच्चे जैसे थे, कोरिन्थ की कलीसिया को बोला तुम बच्चे जैसे हो, तुमको मैंने डीप बातें सिखाया नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें डांटने का मैसेज दूं ना तो तुम लोग मुंह लटका देते हो, तुम लोग को खुश होने का मैसेज देता तुम लोग घड़ी घड़ी ताली बजाते हो। हालेलुया, आमीन। बच्चे जैसा, बच्चे के आदत को अगर समझोगे ना आमीन, तो आप समझ जाओगे कि हम में वो प्रॉब्लम है या नहीं है। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे हर बात पे गंदगी करते हैं, देखा ना आपने? चलता हुआ कीड़ा देगा तो कोई उठा लेगा और मुंह में डालने के मेरा बाप रोकेगा, पता लगे, लेकिन उसको टेस्ट करने का वो क्या चीज है? गंदगी, गंदगी, क्लीनलीनेस नहीं है, शुद्धता पसंद नहीं है उसको पवित्रता के बारे में बात करो वो सो जाएगा वो मैसेज में। हालेलुया। उसको बोलो आज ब्लेसिंग आने वाला है, वो खुश हो जाएगा। आमीन। बच्चे गंदगी, क्लीनलीनेस, है ना, ऑर्डरली नहीं पसंद करते हैं। ओके, तो ये चीजें हमें जानना है कि हमारे अंदर है क्या नहीं। बच्चे अपना चीज दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। बच्चे अपना चीज दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। अगर दिया ना तो जल्दी वापस मांगेगा। हालेलुया, जल्दी वापस मांग लेगा, शेयर नहीं करेगा वो। आपने देखा होगा ना कि आप बच्चे से चॉकलेट मांगो, हाँ, तो बहुत आप उसको बोल बोल के वो आपको देगा जरूर, देने के बाद उसका मुंह देखना ऐसा उतर जाएगा कि आपको लगेगा क्यों मांग लिया। आप वापस उसको देंगे तो वापस बहुत खुश हो जाएगा, है? लेकिन वो बोलेगा सबको जाके अंकल ने मांगा ना, मैंने दिया, लेकिन अंकल ने वापस दे दिया, क्यों? हाँ, मुंह देख के। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो बच्चे शेयर नहीं करेंगे, बच्चे देंगे नहीं, देंगे तो भी वापस मांगेंगे, ये सब चीजें। और हमने एक कलाम को पकड़ लिया दिल से। यीशु ने कहा बच्चे जैसा बनो। ऐसे बच्चे जैसा बनने के लिए नहीं बोला था यीशु ने। हालेलुया। वो बच्चे जैसा बनो जो कलाम को दूध पीते समय वो पिएंगे, कलाम को सुनते समय लेंगे। हालेलुया, आमीन। और कलाम को लेते समय उनकी हड्डियों में ताकत आए, उसके मनों में ताकत आए, ताजगी आए। ऐसा बच्चे बनो कि ये कलाम को भी तुम ऐसे ही सीखो कि हाँ, हम इसी तरीके के बच्चे हैं, लेकिन आज का कलाम सुनते समय हम यीशु के पास दौड़ कर जाएंगे और बोलेंगे हमें माफ कर। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो बच्चों के जैसा ना बनो। बच्चों को डिसिप्लिन पसंद नहीं है, बच्चों को अच्छे अच्छे प्रोग्राम पसंद है। बच्चों को बिठा के प्रचार सुनाओ, बच्चों को पसंद नहीं है। बच्चों को बोलो अगले बार एक्शन सॉन्ग है, बाद में स्किट है, बाद में ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, बच्चे बहुत रहेंगे वहां पर। हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो हमें क्या पसंद है चर्च में आते समय? हमें क्या पसंद है ना? इसलिए कोई कोई चर्च में बहुत नचाते हैं, इन लोगों को बहुत पसंद है। एक हाथ पैर ऊपर उठाओ, अब दोनों पैर ऊपर उठाओ, एक हाथ नीचे उठाओ, यू नो, अभी घूमो,
ये ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, वाह वाह वाह, बहुत और कैसा था चर्च, बहुत मस्त था, पास्टर ने क्या प्रचार किया बताइए। प्रचार बहुत अच्छा था, क्या था प्रचार पता ही नहीं, क्योंकि क्या करने गए थे। हाँ गाना, हाँ गाना बहुत अच्छा था, मस्त गाना है उधर का, है ना। जेकब ब्रदर ने तो आज नया गाना भी लिखा, मजा आता, बहुत अच्छा गाना था, बहुत अच्छा गाना था, वेरी गुड गाना था। मैसेज क्या था वो नहीं माना। क्यों? बच्चों को क्या पसंद है? प्रोग्राम। हालेलुया। अब प्रोग्राम करो, चर्च में बहुत बच्चे आएंगे, हालेलुया। लेकिन इनको स्वर्ग की बातें बताओ कि यीशु ने कहा बाप के घर में बहुत मकान है, वो जल्दी आने वाला है, सुधर जाओ। सुधर जाओ बोलेगा तो इंस्ट्रक्शन आएगा ना, वैसे इनको पसंद नहीं है, हालेलुया। लेकिन इनको खुश करने के लिए आप 2-3 प्रोग्राम भी रखो, ये लोग आते भी रहेंगे, हालेलुया। ये सब जगह पे हो रहा है, ओके। लेकिन हम चाहते हैं कि आप क्या बने? आत्मिक बने। बोलो आत्मिक बनना है, हालेलुया। 3 चीज नहीं बनना है, आमीन। साधारण रीति का मनुष्य नहीं बनना है, शारीरिक नहीं बनना है, बच्चे जैसा नहीं बनना है, हालेलुया। अगर तुम्हारे बीच में झगड़ा है, अगर तुम्हारे बीच में भेदभाव है, अगर तुम्हारे बीच में आपसी बात नहीं करते, तो तुम में और साधारण मनुष्य में क्या फर्क? वही था वाक्य में, तुम भी साधारण मनुष्य, मैंने पिछले क्या, तुम एक नई सृष्टि हो, हालेलुया। लेकिन तुम साधारण हो गए वापस, तुम बच्चे जैसे हो गए वापस। 5 साल 10 साल 15 साल आने के बाद अगर पूछे कि भैया कितना जानता है, एक ज़ुबूर बोलने के लिए आगे नहीं आ रहे, तो फिर क्या मतलब का? इब्रानियों की पुस्तक खोलो 12:6, इब्रानियों की पुस्तक 12:6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, हाँ। और जिसे पुत्र बना लेता है, हाँ। उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ, प्रभु जिससे प्यार करता है उसकी तभी ताड़ना भी, है ना, हालेलुया। लेकिन ताड़ना करो, चर्च में खड़े रह के ताड़ना करो, हाँ, बाहरी बातें बताएं, लेकिन ये बता रहे हैं कि प्यार करता है बोल के हम बता रहे हैं, हालेलुया, आमीन। प्रभु जिससे प्यार करता है उसको सजा भी देता है, प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो है बच्चे नहीं समझेंगे, बच्चे सोचते हैं माँ बाप क्यों मार रहे हैं मुझे, है ना। लेकिन बड़े होने के बाद समझेंगे वो मारा, अच्छा मारा, हालेलुया, हम सुधर गए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप बच्चे से प्यार करते हैं इसलिए सजा देते हैं, इसलिए मारते हैं, इसलिए करेक्ट करते हैं, हालेलुया। आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, यहाँ के कोई भी उसके नाम पे अगर गवर्नमेंट का ऑफिस खोले ना, तो क्वेश्चन आएगा कि आपने गवर्नमेंट ऑफिस कैसे खोल दिया, किसके परमिशन से खोल दिया? चर्च किसका है? खुदा बाप का। आजकल लोग ऐसे ही चर्च को ओपन कर लेते हैं, पूछते भी नहीं खोले क्या नहीं, वहां से कोई पूछेगा भी नहीं ना, डायरेक्ट आके क्यों खोला चर्च, क्यों पता है? हमने अपना चालू कर दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। खुदा प्यार करता है, वो ताड़ना देगा। खुदा प्यार करता है तो हमें करेक्शन देगा। खुदा प्यार करता है तो वो मुझे हार्ड बातें सिखाएगा, डिसिप्लिन सिखाएगा, वो मेरे भलाई के लिए है, हालेलुया। वो मुझसे प्यार करता है इसलिए वो मुझे करेक्ट कर रहा है, आमीन। तो पास्टर जी होने दो, हम होने दो, कोई भी होने दो, अगर आपको वचन से प्यार से करेक्ट कर रहे हैं तो करेक्शन के लिए तैयार होकर आना चर्च में, हालेलुया। इब्रानियों में ही थे ना अपन, वहां के 5 का 6 पढ़ना, 5 का 11 पढ़ना। इसलिए इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं, हाँ। जिनका समझना भी कठिन है, हाँ। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, हाँ। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तुम्हें तो अभी तक क्या हो जाना चाहिए था? इतने साल से तुम चर्च में थे, क्या हो जाना चाहिए था? उस्ताद हो जाना चाहिए था, लेकिन तो अभी अवश्य हो गया, हाँ, कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। वापस आपको बेसिक सिखाना पड़ रहा है, बेसिक। फिर भी हमें समय को देखा जाए तो तुम्हें क्या बन जाना चाहिए था?
उस्ताद बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी क्या हो, बच्चे हैं, बहुत सारे पीछे से आगे निकल गए, लेकिन बंदा अभी भी स्कूल में प्रेजेंट टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड इवनिंग टीचर बोल के स्कूल में ही बैठा है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पीछे वाले एक दिन आगे हो जाएंगे। हालेलुया। और जिसको लग रहा है वो आगे है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। समय की रीति, ये साल अपने आप के लिए टारगेट रखो कि खुदा में मैं बढ़ूंगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में मैं बढ़ूंगा, प्रार्थना में मैं बढ़ूंगा। आधे घंटे का प्रार्थना बंद करो, 1 घंटे में आओ। हालेलुया। बाइबल रीडिंग रोजाना मैं करूंगा, हदों को बढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। प्रभु में बढ़ना है मुझे, गहरी चीजें सीखो, बाइबल में से गहराई में जाओ। बहुत कुछ है बाइबल में से सीखना। लेकिन अगर अभी भी हम लोग उधर ही है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई चीज की कमी नहीं होगी। अरे गहराई में जा, है ना। अभी भी दाऊद गुफा में है, दाऊद गुफा से निकल के बाहर आ गया और उसका बेटा आ गया, यीशु मसीह आ गया, उधर तक पहुंचना। हालेलुया। आमेन। और वो बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन अभी तक दाऊद में ही हम लोग नो ना, आगे बढ़ना। ओके, ठीक है। तो हम इस कलाम में से सीखेंगे आज कि हमें कौन सी चीजों में संभाल के रहना है। हर एक अध्याय में कुछ ना कुछ है। पहला अध्याय में हम आएंगे, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय, उसका पहला 10 से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। तुम सब एक ही बात कहो। हाँ। और तुम में फूट ना हो, तुम्हारे बीच में फूट ना हो, परंतु एक ही मन, हाँ, और एक ही मत होकर मिले रहो। हाँ। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि हाँ। तुम में झगड़े हो रहे हैं। हाँ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, हाँ। कोई कैफा का, हाँ। तो कोई मसीह का कहता है। बस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इनके ऊपर का इल्जाम नंबर 1, स्कैनिंग रिपोर्ट। क्या तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं। ये पौल को पता ही नहीं था हो रहा है, ना ही अपोलोस को पता था हो रहा है, ना ही केफास को पता है हो रहा है। लेकिन ये बात कहां से पहुंचा? किसने पहुंचाया इसको, ये रिपोर्ट? खिलवे के घर में। हाँ, हालेलुया। आमेन। अंदर से ये एक ब्रदर ने, एक फैमिली ने पहुंचाया रिपोर्ट। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। और इसलिए ये खत लिखा जा रहा है उनको, इसलिए ये खत उनको लिखा जा रहा है। तुम्हारे बीच में मैं क्या सुन रहा हूं? तुम्हारे बीच में झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारे बीच में ग्रुपिज्म हो रहा है। उसके बीच में सडनली एक बोलता है, तू जानता नहीं मेरा बपतिस्मा किसने किया था? पौल ने मेरा बपतिस्मा किया। मैं पौल का हूं। दूसरा बोलता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं अपोलोस ने मुझे बपतिस्मा किया, मैं अपोलोस का राइट हैंड हूं। अपोलोस ने उसको राइट हैंड बनाया भी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसी तू जानता नहीं मैं किसके साथ मेरा रोज मैसेंजर में बात होता है। तू जानता नहीं मैं किसके साथ टच में हूं। मैं बरकत पास्टर के साथ टच में हूं। मैं वो पास्टर के साथ मैं टच में हूं। तू जानता, उसको पता भी नहीं ये ऐसा नट ठोकरा बैठे। वो पास्टर को पता ही नहीं मेरे नाम पे बिल फाड़ रहे हैं लोग। हाँ, ये ऐसा है। लेकिन क्या है ना, बिरादरी में अपना कुछ मैं कुछ हूं। क्या बोल रहा है? मैं पौल का हूं, मैं कोई बोल रहा है अपोलोस का हूं। उसके बीच में कुछ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं, लोग बोलते हैं मैं तो मसीह यीशु का हूं। वो सबसे ज्यादा डेंजरस वाला आदमी, क्योंकि मसीह यीशु ने डिवीजन किया ही नहीं। मसीह यीशु ने ऐसा बोला ही नहीं कि तुम्हारे बीच में मेरे कुछ होने चाहिए, अपोलोस तो तू उधर का है बोल के तू तो सबसे बड़ा अपने छुपा रुस्तम तू है। सबसे बड़ा गुंडा तो तू है जो बोलता है मैं मसीह का हूं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं। हालेलुया। ये बात पौल को बाद में पता चला, किधर से? क्लोओ के घर वालों से, कि आपके नाम पे ये हो रहा है पीछे। तो बोलता मैं कौन? अपोलोस कौन? केफास कौन? हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। हम तो कुछ भी नहीं है। करने वाला कौन है? मसीह है। हालेलुया। तो तुम लोग मेरे नाम पे, इनके नाम पे ग्रुपिज्म क्या कर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। तो यहाँ पे हमें सीखने
देखने को मिलता है अजीजों कि चर्च जो है ना एक बॉडी है, एक बदन है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अलग करने वाला आत्मा किसका है पता है? इब्लिस का है, शैतान का है। उसने क्या किया था जब उसको निकाला ना, उसने क्या किया था? अपने साथ में, हाँ, अंदर उसने एक बना के रखा था ग्रुप। तो ग्रुपिज्म कौन लाता है? इब्लिस का आत्मा है, वो याद रखना। हालेलुया। इब्लिस का आत्मा ग्रुपिज्म लाता है और वो कहीं नहीं है, वो इधर ही किधर है। हालेलुया। आमीन। तो आप लोग याद रखना, आपके भाई आपके बहन के खिलाफ कोई अगर आपको भड़काए तो समझ जाना ग्रुपिज्म लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर उसको जड़ से निकालना जरूरी है, उस बात को, ताकि वो बात जड़ ना पकड़े और वो मजबूत ना हो। क्योंकि कलीसिया डिवाइडेड है ही नहीं, कलीसिया एक है। कलीसिया एक चर्च है, एक बदन है, एक जान है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसमें डिवीजन नहीं आना चाहिए। डिवीजन लाने वाले को खुदा देख लेगा। हालेलुया, आमीन। 12 में देखो क्या पूछते हो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह अब गोरों का मसीह हो गया? मसीह अफ्रीका का एक मसीह अलग है, मिडिल ईस्ट का मसीह अलग है। ऐसा मसीह बढ़ गया? नहीं। तो तुम बच्चे जैसा बात कर रहे हो ना, तो बच्चे जैसा तुम हो गए, है ना। पास्टर बोलते, कोई बच्चे बोलते हैं पास्टर लव्स मी सो मच, तो दूसरा बच्चे को लग गया पास्टर मुझसे प्यार नहीं करता। बच्चे जैसा बात कर रहे। हालेलुया, ठीक है। तो वो था पहला अध्याय का, ठीक है। प्रेज गॉड। हमें दूसरा अध्याय में हम आएंगे। हमें दूसरा अध्याय में दूसरा प्रॉब्लम हम देखेंगे। सीधा 4 में आता है, 4 का 2 पढ़े। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। पहले से पढ़े प्लीज। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। आमीन, हालेलुया। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जो मसीह में है और जो मसीह का है, वो मसीह के कामों में कैसा रहेगा? विश्वास योग्य रहना चाहिए। उर्दू में कैसा है? उर्दू में कैसा है? 4 का 2 पढ़े। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि ध्यानदार निकले। क्या निकले? ध्यानदार। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मसीह में जो लोग काम करते हैं वो लोग विश्वास योग्य बने रहें। आमीन। स्टीवर्डशिप, गुड सर्विंग, फेथफुलनेस, विश्वास योग्य। उसके हाथ में कुछ काम सौंपो तो वो बंदा वो काम अच्छी तरह से निभाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ में काम सौंपो, अगर उसने अच्छी तरह से नहीं निभाया, वो क्या है? शारीरिक है, वो बच्चा है, उसको नहीं आता करने। एक जिम्मेदारी आपके हाथ में अगर चर्च ने दिया, अजीजों सुनो, अगर एक जिम्मेदारी चर्च ने आपके हाथ में दिया, उसको अच्छी तरह से निभाना विश्वास योग्य कहलाया जाता है। हालेलुया। चाहे वो कुछ भी होने दो, लॉजिस्टिक्स होने दो, एडमिन होने दो, प्रेयर होने दो, वर्ड होने दो, आमीन, उसको पैसे का काम होने दो, या उसको कुछ भी जिम्मेदारी चर्च ने दिया ना, उसको दे दिया ना, इतना होना चाहिए कि वो करेगा। हालेलुया, वो विश्वास योग्य है। ऐसा नहीं यार उसको काम देने के बाद 4 दिन और काम पे लग गए उसके पीछे कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। तो मसीह में जो आत्मिक है वो लोग क्या होने चाहिए? विश्वास योग्य रहने चाहिए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आत्मिक बनने की बात कर रहे हैं। बाकी 3 क्या है?
शारीरिक मनुष्य के जैसे, मनुष्य की रीति, और तीसरा बच्चे जैसा। ये हमें नहीं बनना है। मनुष्य का रीति, शारीरिक, बच्चे, ये जैसा नहीं काम करना अपने को। हालेलुया। हाथ में चाबी दिया और बच्चे को बोला कि ये चाबी संभाल के रखना। आधे घंटे बाद पूछा तो पता नहीं चाबी किधर रखा, इधर ही था। तेरे हाथ में दिया था ना, तेरे हाथ में दिया था, लेकिन कहां चाबी? इधर ही किधर है? घुमा नहीं बोलता हो, वो इधर ही है। अरे तो करे क्या, 4 दिन और ढूंढ रहा है उसके पीछे। हालेलुया। उसको जिम्मेदारी दिया था, लेकिन वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएगा तो क्या होगा, 4 दिन और भी वो काम कर रहे। तो उससे अच्छा क्या करें, भैया उसको मत देना। अगले बार हमारे मन में क्या आएगा, उसको ये काम मत दे, उसको मत दे। नहीं, अच्छा है वो, अच्छा है, आने दो उसको चर्च में, हाँ वो अच्छा है, लेकिन उसको, हाँ उसको ये काम मत देना। उसको जिम्मेदारी देगा ना, हो 4 दिन और उस काम में तुमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलेगा मैंने इधर ही रखा था, वो मैंने बोला मैंने ऐसा बोला था, मैंने तो ये कहा था, मैंने नहीं ये तो कोई मेरी गलती है। अभी उसको क्या बोलेगा, वो क्या बच्चा है, हमारी गलती। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सीखने की वाली बात क्या मालूम है, वो अगर बंदा बोले कि मुझसे गलती हो गई, हालेलुया, अगले बार नहीं होगा, एक बार मुझे देकर देखो, मैं अगले बार नहीं करूंगा, आमेन, देन वी कैन गिव, वापस देते हैं उसको काम, वो अगला बार अच्छी तरह से करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको दो, उसको तैयार करो, वो अगले बार अच्छी तरह से करेगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है, वो एस्केप नहीं मार रहा है, वो उसने खुद कबूल किया, उसने खुद कबूल किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सीख रहे कुछ, सीख रहे कुछ। हालेलुया। हमें आत्मिक बनना है, शारीरिक नहीं, मनुष्य समान नहीं। मनुष्य वो होता है जो अपना मिस्टेक है ना कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो दूसरे के ऊपर दोष डालेगा, जैसे पहले आदम ने डाला था। लेकिन दूसरे आदम आने के बाद हम नई सृष्टि बन गए, लेकिन ये बंदा करेक्ट ही नहीं हुआ अभी तक, ये अभी भी पुराना सृष्टि है। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए, उसके हाथ से कभी भी हाथ से काम मत दो, लेकिन उसको चर्च में आगे चल के वो शायद अच्छा हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। पवित्र आत्मा के हाथ में उसको दे दो, प्रभु कर देगा सब काम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो अच्छे काम करते हैं ना चर्च में, विश्वास योग्य है, उनके हाथ में एक और काम दे दिया, बस इतना समझो, वो भी निभाएंगे अच्छी तरह से। हालेलुया। वो भी निभाएंगे अच्छी तरह से, खुदा उनको उसके लिए ब्लेस करेगा। हालेलुया। आमेन। अगला पॉइंट, आमेन, अगला पॉइंट 5वां अध्याय में 1 और 2 पढ़े। यहाँ तक सुनने में आता है, हाँ सुनने में आता है तुम्हारे बारे में, हाँ, कि तुम में व्यभिचार होता है। हाँ आगे, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, अन्य जातियों में भी नहीं होता। हाँ, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, हाँ, और तुम शोक तो नहीं करते, हाँ, जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, हाँ, परंतु घमंड करते हो। हाँ, तुम ये ब्रदर जो कर रहा है उसको निकालते भी नहीं चर्च से, बल्कि उसमें भी तुम घमंड करते हो, क्योंकि शायद वो अमीर आदमी है। तो चर्च का प्रॉब्लम दूसरा क्या है, घमंड भी कर रहे हैं। और शायद वो जो पापी है सबसे बड़ा, वो एल्डर भी है चर्च का। दैट इज द सिचुएशन। जो ये कर रहा है ना, सबको पता है ये कर रहा है गंदा काम, लेकिन वो क्या है, पोजीशन भी लेके बैठा है, पोजीशन भी लेके बैठा है, और उसके बारे में चर्च में बड़ाई भी होती है कि ब्रदर जबरदस्त, हमारा सब पूरा फाइनेंस वो संभाल लेता है, पैसा है बोलकर वो जो भी गुनाह करेगा ना उसको छुपाया जा रहा है अंडर द कारपेट। हालेलुया। यीशु के नाम से ये गलत है, गलत है, गलत है। चर्च जो है पैसे से नहीं चलता, चर्च पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलता है। हालेलुया। चर्च जो है वो लोगों की बुद्धि से नहीं चलता, या पैसे या दबाव से नहीं चलता, ना ही पास्टर किसी भी अमीर आदमी के दबाव में चलना चाहिए, वो पवित्र आत्मा के दबाव में, गाइडेंस में चलता है। हालेलुया। ऐसे आदमी को तुमने चर्च से निकाला नहीं करके यहाँ पे पॉल कह रहा है उनको, बल्कि तुम क्या कर रहे हो, घमंड कर रहे हो उसकी काबिलियत पे, उसके पाप को तुम उसको नहीं बता रहे, बल्कि उसके पाप को छुपाकर उसके अच्छे कामों को चढ़ा रहे हो और बोल रहे हो कि वो बहुत अच्छा ब्रदर है, शर्म है तुम पे। हालेलुया। That is what the message is. Hallelujah.
11 पढ़े उसी वाक्य का। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। तुम ऐसे के साथ खाना भी खा रहे हो, तुम ऐसे के साथ संगति भी कर रहे हो, तुम उसके गुनाहों को उसको बता भी नहीं रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? गलत के साथ संगति कर रहे हो, ना ही उसको सुधार रहे हो बल्कि उसको बढ़ाई दे रहे हो। गलत है, गलत है, गलत है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अगला अध्याय में देखो 6 का 1 से 12 बड़ा है, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसके पहले 2 वाक्य में मिल जाएगा। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो, जब दूसरे के साथ झगड़ा करते हो, फैसले के लिए अधर्मी के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? तुम्हारे बीच में क्या है? कोर्ट केसेस चल रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई का झगड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? कोर्ट में जा रहे हो। क्या तुम्हारे बीच में आत्मिक लोग नहीं है जो तुम्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके? और आगे लिखा है, तुमको पता नहीं जब यीशु आएगा तब हम उसके साथ बैठकर हम न्याय करेंगे एक दिन। लेकिन आज तुम्हारे हाथ में ये न्याय का बुक छोड़कर कोर्ट के न्याय के बुक लेके तुम चल रहे हो। तुम्हारे हाथ में कोर्ट केसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। किसके खिलाफ? तेरे ही चर्च के ब्रदर के खिलाफ। तू किसके पास जा रहा है? बाहर का जज के पास जा रहा है। आमीन। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि चर्च का केस लेकर तुम बाहर अनबिलीवर जज के पास जा रहे हो जो मसीह को भी नहीं जानता, और उसको बोलते हो तुम्हारे बीच का केस सॉल्व करने को। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि मसीह आएगा तो तुम मसीह के साथ बैठ के जज करोगे और राज्य को? हालेलुया। तो ये बात कैसे तुम भूल गए? तुम्हारे बीच के झगड़े तुम्हारे ही चर्च के एल्डर्स के बीच में सॉल्व हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे लाने की जगह पर तुम लोग कोर्ट में ले जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। ये है शारीरिक इंसान का काम। हालेलुया। एक कहानी याद आई। एक चर्च के बाहर दूसरा एक बंदे ने आके बार एंड रेस्टोरेंट चालू किया। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया चर्च वालों ने कि यहाँ पे मत करो, हमारा वर्शिप चलता है ना, आप किधर और चलो। उसने बोला नहीं, मैं यहीं पे चालू करूंगा। उसने बार एंड रेस्टोरेंट उधर ही चालू किया। 6 महीने में बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत परेशान हो गए चर्च वाले, बहुत परेशान। चर्च ने ऐलान किया 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर इस बार एंड रेस्टोरेंट के खिलाफ। 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर हम रखेंगे, क्योंकि लोग पिए हुए सब इधर उधर भटक रहे, अंदर आ रहे हैं, बहुत स्मेल आ रहा है, सब बहुत तकलीफ हो रहा है। 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर होने के बाद पता नहीं क्या हुआ, प्रभु ने प्रार्थना सुना, बार एंड रेस्टोरेंट बंद हो गया। बार एंड रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया, ओनर ने क्या किया, कोर्ट पे केस डाल दिया चर्च के खिलाफ। इनके प्रेयर की वजह से मेरा बिजनेस बंद हुआ, इनके प्रेयर की वजह से मेरा बिजनेस बंद हुआ। कोर्ट पे केस आया, कोर्ट ने चर्च को बुलाया, ये सच है? तो चर्च बोल रहा है नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। वो आदमी बोल रहा है इन्होंने प्रेयर किया, इनका प्रेयर इनका खुदा ने सुना, मेरा धंधा मेरा बिजनेस बंद हुआ। चर्च वाले कटघरे में खड़े करके बोल रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। जज ने न्याय दिया कि पहली बार मैं सुन रहा हूं एक चर्च जो अपने प्रेयर पे विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बार एंड रेस्टोरेंट का मालिक जो चर्च के प्रेयर पे विश्वास करता है। हालेलुया। तुम्हारे प्रेयर पर तुम कोई विश्वास नहीं है, अविश्वासी तुम्हारे प्रेयर पे विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमारे सारे मसले प्रेयर में सॉल्व होते हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे आराधना करेंगे, यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, यहाँ पे कलाम सीखेंगे, गांव में जाएंगे तो पता चलता है मेरा जमीन का 5 सेंट किसी ने मारा, 1 सेंट किसी ने मारा, वहां पे जाके कोर्ट में केस डाल दिया उसके खिलाफ, कर दे। यहाँ पे आराधना, स्तुति, आराधना, महिमा, प्रभु वचन सब डीप में जाएंगे। वहां पे जाने के बाद पड़ोसी ने दीवार थोड़ा सा बढ़ा दिया या इधर थोड़ा दीवार बढ़ा दिया, सीधा कोर्ट में केस।
वहां पे प्रेयर नहीं, हालेलुया, वहां पे प्रेयर नहीं, वहां पे प्रेयर होना चाहिए था, हालेलुया, वहां पे प्रेयर होना चाहिए था, हालेलुया। क्योंकि किसी ने बोल दिया मैं वकील हूं, तू डाल दे केस, मैं तेरा लड़ूंगा, तुम लोग यहाँ पे कमा रहे हो, पैसा भेजते जा रहे हो, वकील अपना महल बना रहा है। कोर्ट क्या दे रहा है? तारीख। वकील अपना महल बना रहा है, तो मैंने कैश डाल दिया, मैंने कैश डाल दिया। आज जितने भी केस डाले हैं ना, सब निकाल दो, एक भी केस मत डाला, तेरा सारा केस तेरा प्रेयर में खुदा देख लेगा, हालेलुया, हालेलुया। एक भी केस कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तेरा कोर्ट क्या है? तेरा खुदा है, वो देख लेगा। वो दे रहा है तो गुड, वो नहीं दे रहा है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने मुझे धोखा दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक मिल गया दोस्त वकील, उसने बोला डाल दे केस, मैं देख लूंगा, और डाल दिया केस उसका सुन के। ये सब गलत है, कलाम हमें सिखाता है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, प्रेज गॉड, आमेन। सात का 3 अगला अध्याय, पहले कुरिन्थी 7:3। हाँ, पति अपने पत्नी का हक पूरा करे, पति अपने पत्नी का हक पूरा करे, हालेलुया। एक आत्मिक मनुष्य का फल यह है कि पति अपना पत्नी का हक पूरा करे, घर में वो अच्छा गवाह बने। हाँ, आगे। और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। अगला अध्याय में जाएंगे 8 का 9 में, पहला कुरिन्थी 8 का 9। परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कभी निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हाँ, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जान हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के समान बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? हाँ। इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई, हाँ, जिसके लिए मसीह मरा, हाँ, नष्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम किसी के ठोकर के कारण ना बनो। तुम्हारे पास ज्ञान है, पवित्र आत्मा है, तुम मैच्योर्ड हो, ठीक है। तो तुमने कहा मूर्ति के सामने रखा हुआ खाना अगर मुझे खाना पड़े तो भी मुझे विश्वास है वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा ईमान बड़ा है। लेकिन जो नया ब्रदर आया है मसीह में, वो मूर्ति पूजा छोड़कर आया है, वो अगर देखेगा तुम खा रहे हो तो उसके विश्वास को ठोकर पहुंचेगा। इसलिए तुमको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे क्या होगा, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे वजह से किसी का विश्वास को खतरा हो। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हम किसी के ईमान में या विश्वास में खतरे का कारण ना बने, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे करने वाले आमेन ये नहीं देखते कि यार मेरा भाई जो है आमेन अभी विश्वास में आया है, उसको ये अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं क्या करूं, मैं ना करूं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे जल्दी। अगला अध्याय 9 का 26 और 27 ये रिपोर्ट है, हालेलुया। चर्च का पढ़ो। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। मैं कैसे दौड़ता हूँ? इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हाँ, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, हाँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हाँ। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, अपने देह को मैं मारता कूटता और वश में लाता हूँ, वश में लाता हूँ अपने शरीर को। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके हाँ, मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरे। आमेन, हालेलुया। अपना दौड़ सही ट्रैक पे दौड़ो, अपना दौड़ लक्ष्य को देखकर दौड़ो, अपने शरीर के लालसाओं को खत्म करो, हालेलुया। इन शॉर्ट आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। चर्च में है तो चर्च का डिसिप्लिन, बाहर गया ऑफिस में तो ऑफिस का डिसिप्लिन नहीं, चर्च का डिसिप्लिन ऑफिस में भी चलता है, हालेलुया। तुम्हारे यूनिवर्सिटी में भी चलता है चर्च का डिसिप्लिन, कॉलेज में जाने वाले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च का डिसिप्लिन मैं कहता हूं सबसे बेस्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, हालेलुया। वक्त से पहले चर्च
चर्च का डिसिप्लिन है वो। चर्च में और किसी को लेके आने की कोशिश करो, चर्च का डिसिप्लिन है। चर्च में आते समय तुम तैयारी में आ रहे हो कि नहीं, प्रेयर में आ रहे हो कि नहीं, प्रस्टिश में आ रहे हो कि नहीं, एक्सपेक्टिंग गॉड टू टच यू, आप आ रहे हो कि नहीं, चर्च का डिसिप्लिन क्या है। बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, क्यों पता है? जाना पड़ता है, 2 घंटे का चर्च है ना, सबसे कम चर्च, टाइम वाला चर्च में सबसे ज्यादा लोग हैं। आधा से ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि आज चर्च में जाना है। देखा है ना, ईस्टर हो, गुड फ्राइडे हो या क्रिसमस हो, सबसे ज्यादा भीड़ चर्चेस में होती है। ऊद मेहता में जाके देख लेना, मेट्रो में भी हालत खराब हो जाता है, उनको पता चल जाता है आज ईस्टर है, सब लोग आ जा रहे हैं ट्रिनिटी। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं बनना है। चर्च डिसिप्लिन कहां से शुरू होता है? सेल्फ डिसिप्लिन। हालेलुया। दौड़ो अपने ट्रैक पकड़कर, लक्ष्य पकड़कर। जैसा मैंने कहा, मुझे ये साल बढ़ना है प्रभु में। हालेलुया। आप अपने लिए एक ट्रैक बनो, आप अपने लिए कुछ करो। हालेलुया। खुदावन आपको उसमें हिम्मत देगा, ताकत देगा। हालेलुया। मैं जल्दी आगे ऐसे ही बोल के जाता हूं, अंडरलाइन कर लेना। पहले कोरिन्थी 10:1 से अगर आप पढ़ेंगे तो पुराने कलामात को इग्नोर मत करो, पुराने नियम को, बाइबल का इग्नोर मत करो, बपतिस्मा को इग्नोर मत करो। आमीन। 11 में आएंगे तो 11 के 18 में लिखा है, परमेश्वर का मेष जब चलता है उसको अपना भूख मिटाने के लिए खाया मत करो। अब्यूज ऑफ द लॉर्ड्स टेबल, प्रभु का मेष बड़े भक्ति के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े डर के साथ लेना चाहिए, क्योंकि यीशु का शरीर है वो। लेकिन तुम ऐसे खाते हो जैसे तुमने कुछ खाना खाया ही नहीं। लिखा है चर्च को, कोरिन्थ की चर्च को 11 के 18 में, तुम भक्ति के साथ प्रभु मेष में हाथ नहीं रखते हैं, तुम अपने आप को जांचते हुए प्रभु के मेष में हाथ नहीं रखते हैं, बल्कि तुम घर का खाना भी लेके आते हो और तुम लोग ग्रुप में खाना खाते हो, तुम लोग गरीबों को नहीं देते हो। चर्च के अंदर ये सब चल रहा है, इसलिए पौल कहता है घर में जाके खाना खाओ, खाना खाना। हालेलुया। यहाँ पर ग्रुप बना के खाना मत खाओ कि अमीर लोग हम लोग एक बाजू में बैठेंगे, गरीब लोग एक बाजू में बैठेंगे, ये वहां का प्रॉब्लम था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेष की इज्जत करो। हालेलुया। मुझे खुशी होती है जब भी मैं प्रभु मेष का इमेज डालता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु मेष है, तो तुरंत कुछ लोग हैं जो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं कि ये मेरा बेस्ट है। हालेलुया। प्रभु मेष से प्यार, प्रभु मेष से प्यार, प्रभु मेष से प्यार। हालेलुया। क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रभु ने कैसे उसको बदला, उससे पता चलता है कि प्रभु ने उससे कितना प्यार किया। प्रभु मेष के लिए मैं सब कुछ छोड़ के मैं चर्च आऊंगा, चाहे उसे ड्यूटी भी जाना पड़े, लेकिन मैं चर्च में आऊंगा। ये प्यार प्रभु मेष के बारे में रखना है। अगर आप 12 के 1 पढ़ेंगे तो 12 के 1 पढ़ो। भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान बने हैं ये लोग, क्योंकि क्या है, बच्चे हैं, शारीरिक हैं, mere humans। क्या है, लोग आत्मिक वरदानों के बारे में नहीं जानते। हालेलुया। आत्मिक वरदान है भी क्या नहीं पता उनको। नहीं, वो तो पास्टर प्रेयर करेगा, प्रभु चंगा करेगा तो होगा। इनको ये नहीं पता कि प्रभु वरदान सबको देता है। हालेलुया। ये लोग इग्नोरेंट है। अभी भी कल भी मुझे मैसेज आया था पाकिस्तान से, है ना, एक ही फैमिली से रोज मैसेज आता है, पास्टर जी ये भी प्रेयर करना है आज, पास्टर जी अगला दिन आएगा, पास्टर जी ये प्रेयर करना, पास्टर जी आपने प्रेयर किया, अभी आप ये प्रेयर करना। मुझे लगा दिया काम पे। अगर मैं नहीं करूं प्रेयर, पास्टर मेरे बारे में रिपोर्ट निकलेगा वहां पे, इसलिए मैं एक शब्द प्रार्थना कर लेता हूं। मैं भी समझता हूं कि प्रभु मुझे सब्र सिखा रहा है, इसलिए मैं पॉजिटिवली लेता हूं, मैं प्रेयर कर लेता हूं। लेकिन अगला दिन नया आता है, अगला दिन नया आता है। लेकिन ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे हैं, इनको पता नहीं आत्मिक वरदान प्रभु सबकी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। इनको ऑल द वे वहां से मुझे फोन करके, पास्टर जी आप प्रेयर करना, तेरे बाजू में पास्टर रहेगा वहां पे, उससे बात तो करो। उनके चर्च में भी नहीं जाते, उससे बात नहीं करते, यू भी इससे पास्टर फोन कर। नहीं, पास्टर की काबिलियत नहीं, तेरे प्रेयर, तेरा दुआ खुदा सुनता है। हालेलुया।
वो सबकी दुआओं को सुनता है। मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ वो फैमिली को, मैं बिल्ड कर रहा हूँ उनको, मैं प्रेयर नहीं कर रहा, मैं अभी उनको वचन देता हूँ, मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ। दूध पिलाया, अभी मैं थोड़ा सा कड़क माल दे रहा हूँ। हालेलुया, आप लोग दुआ करना। हालेलुया, कि खुदावंद उनको ताकत दे और वो खुद प्रेयर करें। आने वाले दिनों में वहां पे बड़ा रिवाइवल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 15 अध्याय में 13 में आपको सबको पता है मोहब्बत के बारे में, ओके, वो बहुत डीप है। आमीन। 15 में रिजरेक्शन, यीशु पुनरुत्थान होकर जी उठा, उसके बारे में ये लोग अनजान है। 15 का 33, 34, 35। अब कोई ये कहेगा, हाँ, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, हाँ, और कैसी देह के साथ आते हैं। हाँ, ये सब है उनका सवाल कि मुर्दे जीतने के बाद कौन सा कपड़ा पहन के आएगा, कौन सा वस्त्र देगा, उसका शक्ल कैसा देगा। हाँ, आगे। हे निर्बुद्धि, निर्बुद्धि, उनको क्या बोलता है पॉल? है निर्बुद्धि। हालेलुया। हाँ, आगे। जो कुछ तू बोता है, हाँ, जब तक वह ना मरे, हाँ, जिलाया नहीं जाता। हाँ, और जो तू बोता है, हाँ, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पुनरुत्थान में हम कैसे पुनरुत्थान होंगे, पुनरुत्थान में हम कैसे दिखेंगे, हम नए तरीके से आने के बाद हम कैसे, हमारा शक्ल होगा, उस चीज पे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। बाइबल के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे ज्यादा। हालेलुया, आमीन। प्रभु हमें अक्ल दे, ज्ञान दे। तो क्या करना चाहिए पास्टर? आमीन। आप जब वचन पढ़ रहे हो ना, आपके अंदर अगर ये सारी गलतियां हैं तो यीशु के नाम से उसको आप बाहर निकालें। हालेलुया। वचन सुनते भी हैं और निकालेंगे भी नहीं तो क्या हो जाएगा? वचन सुन रहे हैं लेकिन जो गलत चीज है वो निकाल भी नहीं रहे हैं तो क्या होगा? शारीरिक, केवल इंसानों के समान, नॉर्मल मियर ह्यूमंस, लेकिन आत्मिक नहीं बनोगे। यू विल नेवर ग्रो परफेक्ट इन क्राइस्ट। आप मसीह में इस्तेमाल किए नहीं जाओगे। 15 साल से 20 साल से चर्च में जरूर रहेगा लेकिन किसी के लिए प्रेयर नहीं कर सकता, बल्कि आज भी सब लोग उनके लिए प्रेयर करते हैं। ये नहीं बनना है। क्या बनना है आपको? आपको प्रभु में एक फौज बनना है, कामिल बनना है। आपको पता है जब हम लोग फौज बोलते हैं ना, आप लोग सोचते हैं कि 500 लोग, 300 लोग, 1000 लोग। नो, प्रभु में आज के तारीख में फौज बोलते कौन है पता है? वो एक बंदा है जो 10,000 को निकालने के लायक है। वो एक बंदा है जो 6,000 भूतों को एक प्रहर में निकाला, वो यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। फौज जब बोलते हैं वो वन मैन आर्मी है, खुदा ढूंढ रहा है। हालेलुया, आमीन। वो प्रचार करेगा, वो प्रेयर करेगा, मैं पूरे मुल्कों को बचा सकता हूँ। हालेलुया। एक योना बनना है निनवे जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निनवे पूरा आएगा प्रभु में। हालेलुया। कितने लोग थे निनवे में? 1,20,000। हालेलुया। कितना दिन का सफर में मैसेज किया उसने? कितना दिन मैसेज किया निनवे में? 3 दिन। हालेलुया, करेक्ट। हालेलुया, 3 दिन। हालेलुया, 3 दिन का मैसेज। एक बंदा गया, 1,20,000 लोग प्रभु में आ गए, पूरा का पूरा शहर बच गया। हालेलुया। फौज, फौज, फौज। एक बंदा यहाँ पर एक फौज है। हालेलुया। एक बंदा यहाँ पर एक फौज है। हालेलुया। ऐसा कामिल प्रभु आपको बनाना चाहता है, लेकिन कहां से निकलो बाहर? ये सब चीजों से बाहर निकलो और प्रभु को देखो, अपनी दौड़ को दौड़ो, तो प्रभु तुम्हें आशीष करेगा, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा, प्रभु तुम्हें डीप बातें सिखाएगा और तुम चेंज होगे और दूसरों को जाके चेंज करोगे यीशु की महिमा के लिए। यीशु बहुत जल्दी आ रहा है, अपने आप को तैयार करो। वो जैसा पवित्र है वैसा पवित्र बनो, वो जैसा सोचता है वैसा देखो, वो जैसा देखता है वैसा देखो, वो जैसा प्रेयर करता है वैसा प्रेयर करो। अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद आपको इस मैसेज के जरिए आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सभी लोग प्रार्थना करें, अपने आप को एग्जामिन करें, अपने आप को जांचें। अगर आप में ये बचपना है, अगर आप में ऐसे स्वभाव है तो बाहर निकलो, बाहर निकालो उसको यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि ये साल प्रभु की दया से आप भारी 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 चीजें खाने शुरू करोगे। हालेलुया। प्रभु
आपको बड़े से बड़े मुकाशिफा देगा। हालेलुया। क्या लेने के लिए तैयार हो? आपका स्पिरिचुअल एपेटाइट को तैयार करो। हालेलुया। आपके माइंड को रिन्यू करो। हालेलुया। आपका देखने का नजरिया चेंज करो, आपके बात करने का नजरिया चेंज करो, आपका प्रेयर का लेवल चेंज करो। हालेलुया। आपका बाइबल रीडिंग का लेवल बढ़ाओ। हालेलुया। प्रभु आपको अभिषेक देगा। प्रभु यहाँ पर बैठे हुए छोटे छोटे लोगों को लेकर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। आप तैयार हो जाओ, विश्वास योग्य बनो, काम करो। हालेलुया। खुदावन तेरे साथ है, जंग वो लड़ेगा, तू प्रेयर करेगा, खुदावन बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कामिल बनो। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रेयर करो। सेल्फ एग्जामिनेशन हमेशा होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। अगले लेवल पर जाना है तो यहाँ ये लेवल का अनॉइंटिंग नहीं होगा, आपका प्यास को बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु इसके लिए आपकी मदद करेगा। बस चेंज होने के लिए तैयार हो जाओ। प्यारे खुदावन, इस समय के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद, तेरे लोगों के लिए धन्यवाद क्योंकि तूने नई सृष्टि बना दिया है। लेकिन ये प्रभु तुझ में बढ़ते जाएं, तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे जैसा बनते जाएं, कलाम को समझने वाले, कलाम में के मुताबिक चलने वाले और कलाम को बाकी सब चीजों से ज्यादा अहमियत देने वाले बने। प्रभु केवल शारीरिक ना बने, केवल प्रभु हालेलुया मेयर इंसानों के समान ना बने, केवल बच्चों के समान ना बने, बल्कि ये साल प्रभु एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक स्पिरिचुअल डिजायर हमारे अंदर पैदा हो। हालेलुया। हम तुझे देखना चाहते हैं, तेरे जैसा बनना चाहते हैं, बहुतों को यीशु तेरे पास लाना चाहते हैं। प्रभु इस कारण हम सबको अनुग्रह कर, हमारे गुनाहों को माफ कर, तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आगे के यूथ मीटिंग को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अनुग्रह कर, आशीष कर, बरकतों से भर। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। जोरदार ताली पिता परमेश्वर।